गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने हरे भरे टेरेस में। ये मेरा टेरेस गार्डन है। यहाँ पर मैं आपको बागवानी से संबंधित जानकारी देती रहती हूँ। तो चलिए ऐसे ही एक जानकारी आज फिर से देने जा रही हूँ, वो है हमारे जेड प्लांट से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज मैं कुछ जेड प्लांट्स को अपने कलेक्शन में से लेकर आई हूँ। ये आप देख रहे हैं, तो काफ़ी इनकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। तो आज हम इन सब पर कटिंग प्रूनिंग करके इनको एक शेप अच्छी सी दे देंगे। जैसे कि ये मैं राउंड शेप में टोपियारीज बना रही हूँ, तो आप इसकी ब्रांचेस देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं और इनको हमें शेप में लाना है। इसी तरीके से ये भी राउंड शेप की टोपियारी है, तो इसको भी हम कटिंग प्रूनिंग करके और धागे से बांध करके अच्छी शेप देंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, काफ़ी सारी मैंने तैयार कर ली थी और अब इनकी ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि इनको अब हम शेप में ला सकते हैं। और ये है, कुछ बोनसाई बनाने की कोशिश कर रही थी, तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी न्यू ग्रोथ हो गई है। जो स्टेम्स पर आपको ग्रोथ दिख रही है, जैसे कि इस तरीके की ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, इन सबको हमें हटाना होगा, इनको बिल्कुल खाली करना होगा। तो ये सब काम आज मैं करूँगी। और यहाँ भी देखिए एक बोनसाई की जेड प्लांट है ये, तो इसमें भी जो हमारी एक्स्ट्रा जो स्टेम्स आ गई हैं उन सबको हटाएंगे। और ये ट्रे गार्डन है, जिसको हमने एक सिरेमिक पॉट में बनाया हुआ है। जंगल लुक की थीम है और आपको इसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा। देखिए, कुछ एनिमल्स मैंने रखे थे इसमें, बुद्धा जी रखे थे नीचे, और ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि ठीक से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम इन सब को सही शेप में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें ठीक से नज़र आने लगे। तो सबसे पहले मैंने इस बोनसाई को लिया है, तो यहाँ पर जो हमारी आप स्टेम्स आप देख रहे हैं, इन सबको मैं हटा दूँगी। हमें इनको बिल्कुल प्लेन रखना होता है कि जो स्टेम्स हैं हमें बिल्कुल प्लेन नज़र आना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से मैं, स्टेम ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी छोटी हैं, तो इनको हम हाथ से ही इस तरीके से हटा लेंगे। यदि ज़्यादा मोटी टहनी होती है तो उसको फिर हम कैंची से कट करते हैं, तो ये तो हाथ से ही सब हट जाएंगी। तो आप देख रहे हैं, साथ साथ में मैंने ये सब हटा ली हैं। इसमें जो लगाने लायक कटिंग होंगी वो मैं लगा लूँगी। और अब हम करते हैं थोड़ी सी कटिंग इनकी। देखिए, ऊपर की जो स्टेम है इसको हम इस तरीके से काटते चले जाएंगे, जिससे कि ये और बुशी बने। ये देखिए, मैं काटती जा रही हूँ। तो ऐसे ही हम जितने भी हमारी और प्लांट्स हैं उनको भी मैं सही करूँगी, फिर आपको दिखाती रहूँगी कि मैंने आज कितने सारे जेड प्लांट्स पर काम किया है। तो देखिए, इस प्लांट को मैंने सही शेप दे दी है। अब ये फिर से धीरे धीरे से घना होता जाएगा, तो फिर से हम इसकी कटिंग प्रूनिंग करेंगे। अब मैं लेती हूँ इस प्लांट को। तो इसमें भी देखिए, नीचे काफ़ी सारी स्टेम्स आ गई हैं, तो जल्दी से हम इनको भी हटा लेते हैं और बिल्कुल खाली कर देते हैं स्टेम इसका। और भी हमें जो लगेगा कटिंग कुछ बड़ी हुई है तो उसको भी हम हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये भी ब्रांचेस जो है एक्स्ट्रा जा रही हैं, आपको देखो नज़र आ रही होंगी। इस तरीके की जो ब्रांचेस हैं, तो इनका कोई काम नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। अभी कैंची से कट करेंगे और सब ऊपर से जो है प्रूनिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको भी प्रून कर लिया है और आप इसका स्टेम अब देख रहे होंगे, बिल्कुल क्लीन हो गया है और ऊपर से भी इसकी अच्छी शेप आ गई है। और नीचे आप देख सकते हैं, हमें इतनी सारी जो कटिंग मिल रही हैं, इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इन सबको हम लगा लेंगे। अब हम करते हैं अपने अगले प्लांट की तरफ, दूसरे प्लांट को देखते हैं। तो ये जो हमारा
राउंड शेप में तैयार हो रहा है। इसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इसकी शेप इस तरीके से है। ये देखिए लंबी लंबी ब्रांचेस ऊपर उठ रही हैं। इन सबको कट करके और इनको हमें अब धागे से बांधना होगा और अच्छी शेप देनी होगी। तो देखिए इसकी हमारी ये शेप आ गई है, हमने कटिंग कर दी है। और इसको देखिए नीचे मैंने कुल्हड़ लगाया हुआ है। ये देखिए आपको कुल्हड़ नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर जो सारी खाली जगह दिख रही है वो सब भर जाएगी और इस तरीके से ये इस शेप में आ जाएगा। तो अब ले लेते हैं अपना ये वाला प्लांट। इसमें नीचे मैंने कोई मेरा नारियल जो था लंबा सा वो सूख गया था, तो उसको इसमें रख दिया था। अब देखते हैं हमारी इसमें कैसी शेप तैयार होती है। और ये सब बड़ी बड़ी जो टहनियाँ हैं, स्टेम्स हैं, इनको हम सब काट लेंगे और अच्छी सी शेप देने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हमारे इस प्लांट की शेप बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इसकी शेप हमने इस तरीके से दी है। कटिंग प्रूनिंग करने के बाद में आप देख सकते हैं ये प्लांट की शेप कुछ इस तरीके की आई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ। तो ये प्लांट कुछ इस तरीके से है शेप में। इसमें भी सूखा गोला हमने लगाया हुआ है और देखते हैं कि इसकी कैसी शेप तैयार होती है। तो इसकी भी शेप बन गई है और बहुत अच्छी शेप इसकी आ गई है। ये देखिए अच्छे से हमने इसको बांध दिया है और कटिंग प्रूनिंग भी कर दी है। और आने वाले समय में और घना होगा तो फिर से हम इसकी कटिंग प्रूनिंग कर देंगे। अब हमारा ये लास्ट प्लांट बचा है। तो इसमें आप देख रहे हैं इसकी ब्रांचेस कितनी झुक गई हैं और इसको हमें अब सही करना है। तो चलिए अब इसको हम सही कर लेते हैं। पहले तो मैं देखिए इसकी ये वाली जो ब्रांच नीचे लटक रही है, ये देखिए यहाँ पर से ये बढ़ करके नीचे तक आ गई है। तो मैं पहले इसको कट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मुझे कुछ फिर नज़र आएगा। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी कटिंग देखिए मिली है ये। तो इसको भी हम लगा लेंगे। काफ़ी अच्छी कटिंग है ये। इसमें से हमें बहुत सारी कटिंग अच्छी अच्छी मिलेंगी, तो वो सब आपके साथ में अभी शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर भी इसको मैंने अच्छा सा लुक दे दिया है। पहले भी मैं कई बार दे चुकी हूँ, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी ग्रोथ इसमें होती है कि बहुत जल्दी से ये बढ़ जाता है। अब आपको इसमें हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी। आप ध्यान से देखें, हर चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। कटिंग प्रूनिंग करने के बाद इस तरीके से हमें हर चीज़ क्लियर नज़र आती है। तो फ्रेंड्स अब एक बार नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स को मैंने सही शेप दी है जेट प्लांट्स के। तो ये जो कटिंग है हार्ट शेप की दोस्तों, ये मैंने वीडियो शुरू करने से पहले कर ली थी। और जब करने के बाद मुझे ख्याल आया कि आज एक वीडियो बना लेते हैं जिन जिन प्लांट्स की मुझे कटिंग प्रूनिंग करनी है और शेप देनी है। अभी तो मेरे और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो ये तो मैं इतने ले आई हूँ जितने मैं कर सकती थी आज। तो ये देखिए ये हार्ट शेप की प्यारी बहुत ही बुरी कंडीशन में हो गई थी और इसको अब मैंने अच्छी शेप दे दी है। इसके साथ साथ में सेकंड नंबर पर देखिए आप इस प्लांट को, और धीरे धीरे आगे बढ़ने पर आप देखेंगे ये बोनसाई लुक में है। और फिर से गोल शेप की टोपियारी, और यहाँ पर ये फिर से देखिए बोनसाई लुक में, और फिर ये टोपियारी। इसके बाद एंड में हमने किया था, इसको अच्छी सी शेप दी थी। तो ये एक नज़र हमने अपने सारे प्लांट्स पर डाल ली है जो आज हमने जेट प्लांट पर काम किया है। तो दोस्तों गार्डन में इतना काम होता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा करते हैं और काम हमारा कभी भी ख़त्म होने में नहीं आता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आप बताएं कि आपको मेरी सारी टोपियारी ये वाली कैसे लगी, और यदि अच्छी लगी हैं तो देखिए लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। आप लोग यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।